हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और आज हम लोग बात करेंगे अपना मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5। सो 4 लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड। बहुत सारी छोटी मोटी बातें भी वहाँ पर हमने कर ली हैं। ऑलमोस्ट हमने सारा ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बातें करनी है। देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करें क्लास। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। क्या आप लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया है पढ़ना? 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने मैट्रिक्स को लेकर के। क्या आप लोग वो कवर कर चुके हो? देखो, साथ के साथ कवर करते जाएंगे ना तो आपको अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब स्कूल में आप पढ़ोगे ना तो लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छे से आता है। मतलब इतने कम एफर्ट्स में आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन भी तो जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं कि स्कूल में जब पढ़ाओ तो आप पढ़े ही ना। उस टाइम आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। यू कैन रीथिंक कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जो भी चल रहा है उससे पहले आप अपना होमवर्क सारे अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस दिन जो लेक्चर आपको कराया जाता है उसी दिन बैठ करके पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं वो सारे करने हैं। पीवाईक्यूज मैं डेफिनेटली कराऊंगी इस चैप्टर को एंड होते ही। इस चैप्टर के पीवाईक्यूज ऐसे ही हम बाकी सारे चैप्टर्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज पल्लवी मंगल और हम यहाँ पर बात करते हैं अपना मैथमेटिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम्स। हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थ्योरम्स के बारे में बात कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर तो हमने बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसा मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज हम लें तो हमें पहले वाला ही मैट्रिक्स मिल जाता है, उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आता है उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सामने लिखा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो पता ही है ना कि हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका लेते हैं, मतलब उसका ही स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करते हैं। तो वो कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल आओ, कोई एक ए अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैंने लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। आप इसको एक बार कैलकुलेट करो। मतलब उसने बोला था जो थ्योरम में लिखा है उसका मतलब ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप ओपन करोगे, क्या ये ए के इक्वल है? डेफिनेटली। जस्ट चेक ऑन। क्या करें, इधर साइड में करती हूँ। आप एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपस में कैंसिल। तो ये हो चुका है ट्वाइस ए डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वलेंट टू ए। ठीक है, सो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर एक तरीके से मैंने इसको बी मैट्रिक्स ले लिया और इसको ले लिया मैंने सी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बी लिया, इसको सी लिया। अब बी मैट्रिक्स मेरा क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये इनमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं पहले बता दूं, ये सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक हम तुक्का नहीं मार रहे, अभी प्रूफ करते हैं कि सच में सिमेट्रिक है भी कि नहीं। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी की जगह लिखा क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, इट्स ट्रांसपोज। कांस्टेंट है 1/2, बाहर आ जाएगा। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाती है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। के इंटू ए का ट्रांसपोज तो के नॉर्मल बाहर चला जाता है, ए का ट्रांसपोज। और ए इंटू बी का ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। याद आ गया? सो यहाँ पर ये बचेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब 1/2 तो बाहर है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। भाई सम के ऊपर ट्रांसपोज है तो सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। 1/2 ब्रैकेट ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। तो ये हमारे पास, ये हमने क्या निकाला था? बी ट्रांसपोज, और ये निकल के आ चुका है। ये आराम से देखो, ये हमारे पास लिखा हुआ है बी। मतलब ये एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ चुका है। तो आप क्या कहेंगे? B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, सो B इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गया कि ये मैट्रिक्स हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे हुआ समझ में आया कि आपको आगे मिलता है कि आपको कैलकुलेट करना है कि प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक है। क्वेश्चन आएगा कि एक मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखो, देन यू कैन सी A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास है सी मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। मैंने सी का लिया ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 इट्स ट्रांसपोज। तो अगेन सी ट्रांसपोज 1/2 इजीली बाहर आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज 1/2, यहाँ पर A का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A। तो 1/2 मैंने माइनस बाहर निकाला तो A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये हो गया -1/2 ब्रैकेट A माइनस A ट्रांसपोज। प्लस माइनस पे ट्रांसपोज है तो सेपरेट हो जाता है, A ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, तो ये तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये देखो ये C लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस C, मतलब हमने निकाला C ट्रांसपोज दैट इज माइनस C, C ट्रांसपोज दैट इज माइनस C। क्लियर, ये सब समझ में आ गई। तो यहाँ से C हमारा कैसा है, C दैट इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इट इज अ क्या लिख दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इजीली हम लिख पाएंगे किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाएंगे। यू कैन सी फ्रॉम हियर A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2। डन है, चलिए आगे दौड़ के क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस मान करके चलो कि ये हमारा A दे रखा है, और अभी हम पढ़ के आए हैं कि A को हम लिखेंगे तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है अपना 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस हमें वही कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखेंगे, तो उनको बताओ। तो हम लिखेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो पहले A ट्रांसपोज कैलकुलेट करना ज़्यादा सा रहेगा, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम बनाते चलते हैं, सबको पता है। ट्रांसपोज सबसे आसान है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। दिस इज योर A ट्रांसपोज। क्लियर, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये है अपना 1/2 ब्रैकेट A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज 1/2। इन दोनों को ऐड करना है, तो या तो ऐड करके लिखते चले, नहीं तो लिखना है दोनों को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ओहो, जरा गौर से देखिए, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस 2 3 1 और 2 माइनस 1 3, मतलब यहाँ पर ये दोनों सेम है, A और A ट्रांसपोज दोनों सेम है, मतलब ये अपने आप में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब हमें A और A ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3, ऐड करके लिख दें 1/2। और यहाँ पर मैं अभी आपको लॉजिक में बताऊंगी, 12 माइनस 4 4, ठीक है, माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6,
अब क्या करेंगे, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीके से 2 से डिवाइड करते चलेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 - 2 2 -2 3 1 -1 2 -1 3। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है, 6 - 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्लियर? यहाँ पर तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो निकल के आई है वो ए ही निकल गई। हमने पहले देख लिया था कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो वो कह रहा था कि इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें लिखनी है तो क्या होता, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। तो यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखते हैं, सो 1/2 ब्रैकेट में 2a, सो विच इज इक्वल टू ए ओनली। तो वो कह रहा चाह रहा है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुकी है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये क्या होगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो आइडेंटिटी अभी टेक्निकली ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, सो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह विच इज जीरो मैट्रिक्स, विच इज जीरो मैट्रिक्स। बट आपको डिपेंड करेगा, ये सपोज फॉर एग्जाम में 4 से ज़्यादा मार्क्स का आता है तो हमें इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। 1/2 ए की जगह लिखेंगे 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब यहाँ पर देखो 1/2 6 - 6 0 -2 -2 0 2 -2 0, दिस 0 दिस 0 दिस 0 दिस 0 दिस 0 दिस 0, मतलब अपने को जो मैट्रिक्स मिली है दैट इज नल मैट्रिक्स। क्या मिल गई अपने को, एक नल मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर वो कह रहा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये अपने आप में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो चुकी है अपनी, जीरो मैट्रिक्स। क्या हो चुकी है, जीरो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन कह के जा रहा है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, मतलब ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर का है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन ए बी माइनस बी ए, मतलब हमसे पूछना चाह रहा है कि ए बी माइनस बी ए, ऑप्शन जरा देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर जीरो मैट्रिक्स है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैसे पता करेंगे? अपने को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, इसको मैंने लिया सी, ठीक है। सबसे पहले सी का ट्रांसपोज निकाला क्योंकि यही इंफॉर्मेशन पता है, तो ए बी माइनस बी ए इट्स ट्रांसपोज। क्या कहते हैं दोस्तों? अब प्लस माइनस जैसा है तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये बात समझ में आ गई? ए बी ट्रांसपोज और माइनस बी ए ट्रांसपोज, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लिकेशन में पता होता था कि ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इधर लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, मतलब पिछला मैट्रिक्स पहले आ जाता है और आगे वाला बाद में। अब हमें यहाँ से बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज ए के माइनस ए ट्रांसपोज ए के, बी ट्रांसपोज बी के। ये तो किसी ने नहीं कर दिया ना कि इसको आपस में कट कर दिया, मैम ए बी और बी ए दोनों सेम होंगे, और तो फिर हमने जीरो मैट्रिक्स इसको बता दिया। नो, सेम ऑर्डर के हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी और बी आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखो कि हमने क्या निकाला कि सी ट्रांसपोज, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये निकल के आ चुका है ए बी माइनस बी ए, तो सी ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ सी के इक्वल आ चुका है। सी ट्रांसपोज जो अपना माइनस सी के इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब सी मैट्रिक्स कैसा है हमारा, सी मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस ऑप्शन में अपने पास देखो लिख रखा है कि सी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है या फिर जीरो, तो डायरेक्टली वी विल से दैट इट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ क्लियर? कोई किसी को पंगा?
बहुत आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, ए दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ए प्लस ए ट्रांसपोज दे रखा है आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, है ना। ओके, सो यहाँ पर ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकाला हमने, वो क्या होगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा और cos अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। ए ट्रांसपोज क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स, ए लिखेंगे cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। हो सकता है आप लोगों को शायद ये ना दिख रहा हो, यहाँ पर आ जाओ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो ए की जगह लिखेंगे cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, है ना, ये ए हो गया, प्लस ए ट्रांसपोज लिखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा और इधर cos अल्फा, और दैट इज इक्वल टू आई। तो आई अपने आप अपने अकॉर्डिंग ले लेता, अब आई के लिए उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, आई यूनिट मैट्रिक्स है, तो ए जिस ऑर्डर का होगा आई अपने आप उसी ऑर्डर का वो अपने आप को बना लेगा, ये इसकी खासियत होती है आई की। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करते हैं cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और 2 cos अल्फा फिर से आ चुका है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक, तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो इजीली यू कैन सी कि ट्वाइस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, बस काम। cos अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है 1/2। है कोई बच्चा जो इसकी वैल्यू मुझे बता दे कि अल्फा क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ से हम वैसे बता सकते हैं कि cos अल्फा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, अल्फा कितना निकलेगा 60, मतलब π/3। तो यहाँ से पाई नहीं होगा, π/6 नहीं होगा, π/3 होगा, 3π/2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। डन है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आपके सामने है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका सिंपली क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का हम ब्लैक से ब्लैक पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ए ट्रांसपोज, तो 1 -1 5 -1 5 एज इट इज मैंने ए को लिखा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लिया। आपको जब भी देखना हो ना, देखो यहाँ से आइडिया लगाओगे, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, बस। तो ये ट्रांसपोज लेंगे तब भी सेम मिलेगा, तो इसका ट्रांसपोज लेना स्टार्ट करते हैं। 1 -1 5 ये इधर लिख दिया, अब ये इधर लिखेंगे -1 2 1 और ये इधर लिखेंगे 5 1 3। देखना 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 विच इज इक्वल टू ए, तो मतलब ए ट्रांसपोज हमने निकाला और वो आ चुका है ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए। सो आप कहेंगे ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डन है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैं आपको एक दिलचस्पी वाली कहानी बताती हूँ। इतना तो पता था कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होती है उनके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 बताया था मैंने। तो बहुत इजीली यू कैन सी फ्रॉम हियर कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आ चुके हैं, 0। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले ए ट्रांसपोज, तो इसको लिखेंगे 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 एंड इट्स ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 0 1 -1, ये इधर आ जाएगा -1 0 1 और ये इधर आ जाएगा 1 -1
0, ये ट्रांसपोज लेने के बाद आ चुका है, दिस इज ए ट्रांसपोज। अब कंपेयर करते हैं ए से, तो देखो यहाँ पर -1 यहाँ 1, यहाँ -1 यहाँ 1, तो मैं क्या करूं, माइनस कॉमन निकालूं, या फिर आप -a लिख करके देखो कि आपको -a बनाना है तो यहाँ पर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना है। सिखाया था मैंने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 0 1 -1 -1 0 1 और ये माइनस माइनस प्लस -1 और 0। तो देखो 0 -1 1 1 0 -1 1 0, सो दिस इज इक्वल टू -a। या फिर आप यहां से पूरे में से माइनस कॉमन निकालते तो हर एलिमेंट से कॉमन निकलता है। आपको सिखाया था मैंने मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमें जब कुछ कॉमन निकालना है तो हर एलिमेंट से कॉमन निकलेगा ना दोस्तों, राइट। तो बस माइनस कॉमन निकाला तो वो एक ही बराबर आ गया, तो ये हमें मिल गया है A ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो यस, A इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है, कोई पंगा? चलें आगे। ओके, अब बात करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस। याद करो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें कि हमें अपना ही मैट्रिक्स मिले, तो वो था यूनिट मैट्रिक्स। फिर था कि कैसे मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स का कि हमें यूनिट मैट्रिक्स मिले, वो था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके अंदर क्या था अपना ए इनवर्स बताया था कि ए बी इज इक्वल टू वाई। याद करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि एक ऐसा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो ए के साथ कि हमें रिजल्टेंट यूनिट मैट्रिक्स मिले। तो मैंने बताया था कि बी जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दैट इज योर ए इनवर्स। सो आज वक्त आ चुका है इनवर्स की कहानी पढ़ने का, ठीक है। सो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड आउट करेंगे हम। किस में फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर m देन सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। याद आ गया? सेम टू सेम स्टोरी हमने लिखी थी वहां पर, ये वाली कि ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई। सो देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि होता क्या है ए इनवर्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे और ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं और इस तरीके से है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर वी आर गेटिंग अ यूनिट मैट्रिक्स। और उनका रिवर्स करेंगे बी ए तब भी वो अपने को क्या दे रहा है? आई। सो बी इज कॉल्ड योर इनवर्स ऑफ अ ए एंड दिस इज द वे टू डिनोट दिस मैट्रिक्स। ओके, एंड इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। मतलब ये वर्ड आपके सामने आएगा इन्वर्टिबल। तो बेसिकली जिस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे उन मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल। इतनी सी कहानी है। जिन मैट्रिक्स को हम बोल पाएंगे कि इनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या इनवर्स फाइंड आउट करके बताएंगे, उन मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारी इनवर्टिबल हैं। बात समझ में आई? क्लियर है कि सबसे पहले कि हमारे पास ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी। और इस तरीके से कुछ कि हम उनका मल्टीप्लाई करें या उनके उल्टे का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले? अ यूनिट मैट्रिक्स। इट वाज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो बी इज कॉल्ड योर ए इनवर्स। तो यहाँ पर बी को बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, और बी को लिखते हैं हम इस तरीके से ए इनवर्स। बी को लिखते हैं ए इनवर्स। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी का? बताओ भाई। चलें आगे, चलो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड बी टू मैट्रिक्स दे रखी हैं। क्या ये
इनमें से बी इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों का ऑर्डर देखो पहले, बोथ हैव ऑर्डर 2/2, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, 2 1 3 2, और यहाँ पर बी लिखेंगे 2 -1 -3 2। ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बताया है कि ए बी और बी ए दोनों हमें क्या देते हैं, आई। उस सिचुएशन में बोलेंगे कि बी ए का इन्वर्स है, ए बी का इन्वर्स है। चलिए जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना भूले तो नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 2 × 2 4 प्लस 3 × -1 -3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 6 प्लस 3 × 2 6। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2 -2, अरे 2 × 1 2 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 4। सो यहाँ पर मिल गया अपने को 4 - 3 1 0 0 1। सो बेसिकली ए बी आपने कैलकुलेट किया एंड यू आर गेटिंग आई। तो यहाँ से आप कहेंगे कि बी ए का इनवर्स है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम जस्ट शोइंग कि हम बी ए निकालते हैं, 2 -1 -3 2 बी इंटू ए, दैट इज 2 1 3 2। तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 3 6 -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 2 2 प्लस 2 2, तो ये -2 आ गया, और ये -3 प्लस 4, देखो ये मिल गया 1, ये मिल गया 0, ये मिल गया 0, ये मिल गया 1। सो हमें यहाँ से बी ए कैलकुलेट किया, सो बी ए मिल चुका है किसके इक्वल, अगेन आई के इक्वल। तो हमने ए बी कैलकुलेट किया, बी ए कैलकुलेट किया, दोनों को हम देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज इक्वल टू आई। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। सो दैट्स हाउ यू विल से दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर, कि यहाँ पर मैं यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो हम बोलेंगे कि बी एक ऐसा मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, समझ आ गया सबको कि इनवर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि वो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई के इक्वल होना चाहिए। व्हाट इज आई? यूनिट मैट्रिक्स, और जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का हमको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ए और बी का जो है ऑर्डर जो है बिल्कुल सेम रहेगा। ए और बी जो हमारी दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब थ्योरम आती है यहाँ पर, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, है ना। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इट यूनिक, मतलब ये यूनिक होती है। कभी कभी आपको क्या लगता है, जैसे आपने फंक्शन का इनवर्स सीखा होगा तो वहां पर भी अपने पास दो इनवर्स फंक्शन निकल जाते हैं किसी एक फंक्शन की, लेकिन वहां पर भी मैंने बताया था कि फंक्शन का इनवर्स जो है यूनिक होता है। इन द सेम मैनर कि यहाँ पर मैट्रिक्स का इनवर्स भी यूनिक है, एक ही निकलेगा। मतलब आपको गलती से दो इनवर्स फंक्शन मिलते, इनवर्स मैट्रिक्स मिलते हैं, तो उनमें से कोई एक है जो अपना आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करती है किसी उसकी मैट्रिक्स की, तो वो यूनिक होगी। इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज अ यूनिक इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब आपको कभी दो मैट्रिक्स मिलती हैं, सो दैट इज नॉट ट्रू, उनमें से कोई एक अपना आंसर है और बाकी अपना आंसर का पार्ट नहीं है। क्लियर, चलिए आगे हम बात करेंगे थ्योरम। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, ये अपने पास एक रिजल्ट है अपना इनवर्स का कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो उन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालना चाहा, सो वो होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल। किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा एक रूल है कि ए बी का, याद है वैसा सही हो गया, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो सिमिलरली ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ये निकालने के लिए डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर?
बहुत सिंपल सिंपल सी बस प्रॉपर्टीज है। अपने को यहाँ पे पहले बात किया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी ए और दैट इज इक्वल टू आई ऑल्सो। फिर हमने कैलकुलेट करके देखा तो यहाँ से डायरेक्टली वी कैन सी कि क्या हो रहा है। ओके नाउ वो कह रहा है कि हर इन्वर्स जो है अपना यूनिक होता है, किसी का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं उसका, और ये है अपना कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। फाइंड पी इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन दैट पी इज 10 - 2 - 5 1। सो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो मैं उससे पहले तो मैं थोड़ा सा रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की नॉलेज देती हूँ, उससे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा मैं सोची थी कि हम इनका भी एक बार प्रूफ कर लेते हैं, इनका भी प्रूफ कर लेते हैं। ये तो हमने कर ही लिया, तो यहाँ पर वो कह रहा है प्रूफ भी कर लेते हैं थ्योरम का साथ के साथ। क्या कहना चाह रहा है वो अपने को कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तो सपोज यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है ना, इसके दो इन्वर्स हम कंसीडर करते हैं बी एंड सी। ये क्या है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब दोनों हमें प्रूफ क्या करना होगा इन दी एंड कि बी और सी जो है आपस में इक्वल है, मतलब दो अलग अलग इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली ए और बी इन्वर्स हैं, तो ए बी इज इक्वल टू आई होगा और ए सी इज इक्वल टू आई रहेगा। दिस इज सी ए ऑल्सो और ये भी अपना बी ए ऑल्सो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। भाई हम कह के चल रहे हैं बी और सी दो इनवर्स हैं ए के, ठीक है। अब यहां से मैंने लिखा b इज इक्वल टू आई बी, b इज इक्वल टू आई बी लिखा, ठीक है। ये तो बात सही लिखी है जो भी लिखी है। अब मैंने b इज इक्वल टू आई की जगह यहाँ पे मैंने ए सी लिख लिया, इस आई की जगह मैंने लिख लिया ए सी बी, या मैं इसकी जगह सी ए लिख लेती हूँ, छोड़ो इसकी जगह मैंने सी ए लिखा, सी ए, ठीक है। देखना आराम से, इस आई की जगह मैंने यहाँ से सी ए लिखा क्योंकि मुझे काम करना है कि बी और सी सेम आना चाहिए। तो यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं, तो बी इज इक्वल टू सी ए बी, ऐसे भी बना सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो ए बी किसके इक्वल है? आई के। सो बी इज इक्वल टू सी इंटू आई, और आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो वही आती है। सो हमें मिल रहा है बी इज इक्वल टू सी, मतलब दोनों मैट्रिक्स जो हमने इनवर्स लिए थे कि बी और सी दो इनवर्स है किसके? मैट्रिक्स ए के, तो बोथ आर इक्वल, बी और सी। सो आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमने दो अलग अलग लिए बट बोथ आर सेम। सो ओनली वन इनवर्स इज हियर, मतलब एक ही इनवर्स हो सकता है, दो इनवर्स अवेलेबल नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका प्रूफ करना स्टार्ट करें। क्या है? ए बी और इसका इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये तो पता है। ए बी और उसका इनवर्स साथ में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू आई। अब मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने क्या किया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया आगे, तो जिस पोजीशन पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर सबसे लेफ्ट मोस्ट पे मैंने किया, तो इधर भी लेफ्ट मोस्ट पे ए इनवर्स आई किया। तो यहां से ए इनवर्स ए क्या मिल जाएगा? आई बी, और ये ए बी होल इनवर्स, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स दे दिया। अब यहाँ से आई बी से मुझे बी मिल जाएगा सिर्फ, और ये लिखा हुआ है ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अब लेफ्ट मोस्ट पे मैंने बी इनवर्स मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे बी भगाना है, और ये ए बी इनवर्स अपने पास एज इट इज, तो यहाँ पर भी बी इनवर्स ए इनवर्स लिखना पड़ेगा। ये दे देगा आई, और ये लिखा है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो फिर यहाँ से मुझे आई से मिल जाएगा ए बी इनवर्स ओनली, विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सो यू कैन सी इजीली कि किस तरीके से हमने ए बी इनवर्स को लिख दिया बी इनवर्स ए इनवर्स। सो दैट्स वी हैव टू रिमेंबर। उनका प्रूफ भी हम एक बार आराम से देखो कि हमने ए बी और उसका इनवर्स इक्वल टू आई। अब यहाँ से ए को भगाना है, तो इधर ए इनवर्स, तो इधर ए इनवर्स, अकेला बी बचा तो बी इनवर्स, तो ये ए बी इनवर्स आ चुका है बी इनवर्स ए इनवर्स के आसपास। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन
के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए को हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, सही लिखा हुआ है, मतलब जो लिखा है वो ट्रू है। तो यहाँ पर इस ए पर और इधर इस आई पर हम लोग अपने ऑपरेशंस लगाएंगे, इस ए को एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करते करते किस फॉर्म में लाएंगे, आई इज इक्वल टू इधर बनेगा बी ए, तो बी क्या हो जाएगा अपना ए इनवर्स, इधर ए और इधर लेफ्ट मोस्ट आई। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बाद में बात करेंगे, बट हम एक ऑपरेशन लगाएंगे इधर ए पर और इधर आई पर, तो कन्वर्ट करते करते इधर वाला जो मैट्रिक्स है उसको आई बनाना है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज बी विच इज इक्वल टू ए इनवर्स। सपोज करो आपको कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे, इधर a पर और इधर i पर, इन दोनों पर अपने ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, देन रिजल्टेंट यू विल गेट i इक्वल टू ए बी। सो b अपने पास क्या हो जाएगा, a इनवर्स। इनको लिखने का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। सारा ही भाग गया, a इक्वल टू ए आई, सो ए पर और इधर आई पर लगाएंगे कॉलम ए आई, रो लगाना है तो आई ए लिखेंगे, आई पर लगाएंगे, अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर बी जो है हमारा ए इनवर्स आएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब होता क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम बात करें तो रोज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो जैसे नंबर 1 मैंने लिखा आर आई आर जे, इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, रोज और कॉलम को आपस में सॉरी आर आई आर जे मतलब R1 एक्सचेंज विद R2, मतलब R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे कि R1 की पोजीशन पर R2 को और R2 की पोजीशन पर R1 को कर देंगे शिफ्ट, ठीक है। एक इस तरीके का ऑपरेशन लगता है कि सपोज R1 पर हमने ऑपरेशन लगाया कि R1 में हमने 5 इंटू R2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। प्रॉपर अभी हम क्वेश्चन के थ्रू सारा काम करेंगे, बस समझो कि किस तरीके से ऑपरेशंस लगते हैं, है ना। तो R1 R2 के साथ एक्सचेंज कह रहा है, मतलब R1 R2 को आपस में एक्सचेंज करेंगे। R1 पर ऑपरेशन लगाया कि R1 में मैंने 5 इंटू R2 मतलब R2 के अंदर 5 का मल्टीप्लाई करके R1 के अंदर ऐड किया, दिस इज योर न्यू R1, ठीक है। और एक थर्ड काइंड का ऑपरेशन लगता है कि R1 पर मैंने किया कि R1 अपॉन 5 या -5 या 6 जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक इस तरीके से भी हम डिवाइड में काम करते हैं। जो ऑपरेशन हमने रोज पर लगाए हैं सेम टू सेम हम लोग कॉलम्स पे बात करें कि नंबर 1 C1 एक्सचेंज विद C3, ऐसा नहीं 1 2 पे लगाएंगे, 3 कॉलम से तो 1 और 3 आपस में चेंज हो जाएंगे। नंबर 2 सेम टू सेम C2 पर हमने ऑपरेशन लगाया कि C2 -1/2 C1, मतलब मैं कुछ भी रैंडम लिख रही हूँ बट कैसे कि प्लस माइनस कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर C2 में C1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, दिस इज योर न्यू C2। और या फिर C2 में मैंने क्या किया, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको लिख दिया, तो ये नया C2। इस तरीके से हम रोज और कॉलम्स पे ऑपरेशन लगाते हैं। हमेशा याद रखना इधर a इक्वल टू ए आई लिखते हैं, इस पर और इस पर ऑपरेशन लगाते हैं, इसको एज इट इज रहने देंगे। इधर a इक्वल टू आई ए लिखते हैं, इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये एज इट इज रहता है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसमें किसी का कोई डाउट फटाफट से मुझे बताओ। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट किसी का? नहीं? चलें, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर एक बार बता दूं और साथ के साथ एक और नोट डाल के लिखो। वो हम कह रहे थे ना कि इफ एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट, अपना इनवर्स एग्जिस्ट, तो कैसे पता चलेगा नहीं एग्जिस्ट करेगा? तो इधर वाला जो हम कन्वर्ट करेंगे ना, इधर वाला, ये आगे चल के क्या बनेगा, आई बनेगा, और ये ए एज इट इज और ये बी बनेगा। इधर वाला आगे चल के क्या बनेगा, आई बनेगा, इधर ये बी बनेगा, ये ए बनेगा, ठीक है। सो इधर आई को कन्वर्ट करते टाइम कोई भी एक रो में
मतलब पूरी एक रो जीरो आ जाती है, पूरा एक कॉलम अपना जीरो आ जाता है, तो वो हम कह देंगे कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब आई बनाते बनाते आई ना बने तो कह दो कि यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रहा, मतलब ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे लिखो इफ इन मैट्रिक्स ए आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन it has one row or column, zero entries, sorry, if in matrix after transformation one row or column has all elements zero, तो क्या कहते हैं कि हमारा उसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अभी मैं आपको सारी सिचुएशन दिखाने वाली हूँ, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमने इधर इस पर आई ए पर काम करते करते हमें आई बनाना है। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो वहाँ पर किसी कंप्लीटली एक रो या कंप्लीटली एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाते हैं, मतलब आप कहोगे कि इसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, पी दे रखा है, ठीक है। हम पहले बात करेंगे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आई पी लिखना है। आई पहले, ये P एज इट इज रहेगा। इस P और I पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले P लिखते हैं, दिस इज 10 -5 -2 1। P इज इक्वल टू आई लिखेंगे सेम ऑर्डर में 1 0 0 1, और इस P को एज इट इज P रहने दो। सुनना, अब आओ, अब आराम से समझो कि हमारा टास्क क्या है कि इस P को इधर जो लेफ्ट मोस्ट है इसको हमें I में कन्वर्ट करना है ना, I में कन्वर्ट करना है। तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हैं, तो हम पहले एक एक कॉलम को फोकस करेंगे। सुना आपने? एक एक कॉलम को फोकस करेंगे। उल्टा चलता है, जब हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हम पहले कॉलम को क्या बनाएंगे 1 0, फिर इसको बनाएंगे 0 1, फिर ऐसे कुछ चलेगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है उसकी शक्ल ये बननी चाहिए 1 0 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले पहले कॉलम पर फोकस करेंगे और पहले कॉलम में जहां पर 1 है पहले वो फोकस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसकी चिंता है, और लगाना क्या है? रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो सबसे पहले नंबर 1 मैं यहाँ पर ऑपरेशन लिखूंगी। सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि R1 जो है उधर 10 को भगाना है, तो 1 बनाना है, तो R1/10 करेंगे। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। तो पहले कॉलम को इसके जैसे बनाना है, और पहले कॉलम मतलब जिस कॉलम में काम करेंगे तो वहां कॉलम में जहां पर भी 1 है पहले 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए इधर 10 को 10 से डिवाइड करना है, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो क्या किया, पहली रो को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइड बाई 10 -2 डिवाइड बाई 10 अच्छा ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। आपने जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया है वही सेम टू ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना है। 1 डिवाइड बाई 10 0 डिवाइड बाई 10, और ये एज इट इज रहेगा, ये P एज इट इज रहेगा। ये पहली से कंडीशन। अब दूसरा, अब इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। ये 1, ये -1/5, ये -5, ये 1, ठीक। इधर ये 1/10, ये 0, ये 0, ये 1, ये P, ठीक। ये 1 बन गया। अब हमारा फोकस इधर कि इसको 0 बनाना है। 1 0 पहले कॉलम में 0 बनाना है, तो हमेशा इधर इसको लिखेंगे वापस। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर अब ऐसा मत करना कि -5 से डिवाइड, अब इसकी हेल्प लेंगे, अब इसकी हेल्प लेंगे, इसीलिए 1 बनाया था। तो क्या हेल्प लेंगे कि R2 के अंदर, R2 क्या है बेटा -5, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो R2 के अंदर मैंने क्या किया, 5 × R1 कर दिया। आगे का टेंशन नहीं करना, मैं पहले पूरा एक कॉलम जो है 1 बन गया, इसको 0 बनाने के लिए देखा कि ये -5 है, इसमें 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो इट इज 0, ठीक है। तो R2 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो सेकंड ऑपरेशन के बाद क्या शक्ल बनेगी इधर लिखते हैं, ठीक। आ जाओ, पहला रो ऐसे ही लिख दे,
ठीक है, यहाँ पर क्या है R2, तो पहला एलिमेंट क्या है -5, इधर लिखो ये -5 है, प्लस 5 इंटू R1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो ये क्या मिल गया -5 + 5। ठीक है, अब यहाँ पर काम करेंगे तो पहला R2 का पहला एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, प्लस 5 इंटू ये ऊपर वाला एलिमेंट -1/5, इसको लिख देंगे 1 - 5/5। ठीक है, ये बन गया इक्वल टू सेम ऑपरेशन इधर परफॉर्म करेंगे, तो पहला रो एज इट इज, ठीक है, ये P यहाँ पर आ जाएगा। क्या करें 1/10 R2 का पहला एलिमेंट क्या है 0, प्लस 5 इंटू R1 1/10, यहाँ पर R2 प्लस 5 इंटू 0। ठीक है, अब इसको लिखे 1 0, ये -1/5 और ये 1 कट गया तो 0, और इधर आ गया 1/10 0 1/2 और ये आ चुका है 1 और ये P। अब यहाँ पर देखो हम बात करने गए थे इसको 1 और 0 बनाने के लिए, अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 बन जाता तो ठीक, नहीं बनता तो भी ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया अपने आप ही 0 बन गया है, तो एक कंप्लीट रो में क्या आ चुका है 0। सो इसको देख करके बोलेंगे इट हैज ऑल एलिमेंट 0, सो इस P का P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने काम किया किससे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अभी हम बात करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी। क्या आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया कि किस तरीके से लगाया है हमने, क्या ये कहानी क्लियर होगी आप लोगों के लिए। अभी इसी पर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम एक कोई पकड़ेंगे और हम अपना रो से ही काम करते चलेंगे। कॉलम पर प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो P = PI लिखेंगे। ठीक है, अब P की जगह लिखा है यहाँ पे क्या है 10 - 5 -2 1, यही है। इधर P एज इट इज रहने देंगे, I की जगह लिखेंगे 1 0 0 1। सेम टू सेम थिंग कि पहले अब लगाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो जो ऑपरेशन है वो कॉलम पर लगाएंगे, लेकिन फोकस करेंगे पहले अपनी रो पर कि पहला रो सेम बनना चाहिए। तो पहले रो में 1 पर फोकस करेंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए नंबर 1 ऑपरेशन लगाएंगे कि पहले कॉलम पर क्या करेंगे C1 / 10। पहला कॉलम का जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया पूरे कॉलम को 10 से डिवाइड कर दिया, पूरे कॉलम को 10 से डिवाइड कर दिया। 10/10 1 -5/10 है ना, कॉलम 1 को डिवाइड किया, ये एज इट इज रहने दो, और इधर P एज इट इज, इधर कॉलम 1 को डिवाइड किया 1/10 0 और 0 1। ठीक, ये 1 बन गया, हमें इसको 0 बनाना है 1 0, तो अब इसको 0 बनाना है, इसको और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो क्या करेंगे सेकंड ऑपरेशन क्या लगाएंगे। साफ दिख रहा है कि इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो C2 में क्या करेंगे कि C2 प्लस ट्वाइस C1, C2 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 0 बन जाएगा। चलो ये एज इट इज -1 एंड -1/2, ये -2 प्लस 2 × 1 2, ये है 1 प्लस इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1/2। ठीक है, इधर P एज इट इज, पहला कॉलम एज इट इज रखेंगे, इधर 0 प्लस 2 × 1/10 एंड 1 प्लस 2 × 1, सॉरी ये 1 एज इट इज प्लस 2 × 0, कॉलम 1 में तो कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करो तो देखो क्या मिल गया, इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 -1/2 0 और वो 1 -1 0, P यहाँ पर कुछ भी आता रहे हमें साफ पता चल गया 1/10 0, ये अपना हो जाएगा 1/5 है ना, और ये हो जाएगा 1। क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पर ये आ चुके हैं 2 zeros, सो इसकी वजह से P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल, समझ में आ गया कि हमारे लिए यहाँ पर P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन भी कि हम इधर I बनाने की फिराक में हैं और हमें एक रो में
सारे जीरोस मिल गए या एक कॉलम में सारे जीरो मिल गए, इसका मतलब इस सिचुएशन में पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा, बट थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ दिस फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर दोनों मेथड लगाने वाले हैं। इसको मैंने नाम दे दिया कि ये हमारा है ए मैट्रिक्स। ठीक है, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके हम इसके काम करने वाले हैं। सो ए इज इक्वल टू आई ए, सबसे पहले लिखना सीखेंगे कि a इक्वल टू आई ए पर लगाएंगे इधर LHS में, और RHS में लेफ्ट होस्ट पर ऑपरेशन लगाएंगे व्हेन वी आर अप्लाइंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं a को लिखेंगे a इज इक्वल टू आई ए। इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और 3/3 की और ले ली हमने मैट्रिक्स। सो 2 5 0 0 1 1 -2 0 3। ठीक, इक्वल टू आई लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, अब या तो आपको यहां पर किसी में 1 दिख रहा है, किसी रो इस वाले सीन में। सपोज करो यहां पर 1 होता तो इस को मैं यहां पर पहुंचा देती किससे, R1 R3 का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन, पर यहां पर मुझे कहीं भी 1 नहीं दिखा। तो मतलब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, हमें लगाने हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। बट पहले पूरे इस कॉलम को फोकस करेंगे 1 0 0। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाया मैंने, यहां पर लिखेंगे इस तरीके से कि R1 पर ऑपरेशन लगाया क्या, कि R1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वहां पर मुझे 1 बनाना है। पहले कॉलम में जहां पर 1 है उसको पहले 1, फिर 0 0, फिर यहाँ पर यहाँ 1 बाकी 0, फिर यहाँ पर यहाँ 1 बाकी 0। इस क्वेश्चन को आराम से देखना, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, R1 रो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2/2 1, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, और -2 को 2 से डिवाइड किया तो इट इज -1। ठीक है, इट इज 5 0, इट इज 1, इट इज 1 एंड 0 एंड 3। इधर भी हमने क्या किया, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/2, ये 0, ये 0, 0 0 1 0 0 1 एंड इट इज योर। क्लियर हुआ है, समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद ये 1 दिख गया, हमें इसको 0 बनाना है पहले, फिर इसको 0 बनाएंगे। लकीली ये हमारे पास 0 ऑलरेडी है, तो हम इसको 0 बनाते हैं। तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है R2 के ऊपर, और इस 1 की हेल्प से करना है। तो इधर 5 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो R2 - 5 R1, मतलब यहां पर 5 को मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा। हमें इधर ही फोकस करना है, वो अपने आप अकॉर्डिंगली इनवर्स बनता जाएगा। सो फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 -1। सेकेंड रो में क्या करना है कि इधर 5 को मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो -5 करेंगे तो ये 0। ठीक है, यहाँ पर 0 इंटू -5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ गया। इधर -5 मल्टीप्लाई किया तो +5, 0 + 5 5। ये अपना इसकी वजह से कन्वर्ट हो गया है। आपको यार ऐसे प्रॉब्लम आती है तो अलग से लिख लिया करेंगे, कैसे कि ये 1 था, 5 ये वाला -5 हो गया। ठीक है, इधर 1 -5 इंटू 0। ठीक है, इधर 0 माइनस ऑफ -1 इंटू 5, तो ये मिल गया 0, ये मिल गया 1 और ये मिल गया 5। तो यही लिखा है 0 1 5, ये अलग से कैलकुलेशन किए। अब ये अपना एज इट इज रख दो 0 1 3। इधर आओ, ये है 1/2, ये है 0, ये है 0। ठीक है, अब हमें ऑपरेशन लगाना है R2 पर। ठीक है, तो क्या था कि 0 इधर किस तरह से करेंगे, पहला एलिमेंट क्या अपना 0 -5 इंटू R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1/2, तो ये एलिमेंट आ चुका है -5/2। क्लियर? अब इधर बात करेंगे, ये 1 -5 इंटू R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो ये आ चुका है अपना 1, तो यहाँ पर 1। ये 0 -5 इंटू R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, सो दिस इज नथिंग ओनली 0, और एज इट इज बाकी की चीजें लिख देंगे। ये अपना 0 0 1 एंड इधर वी हैव, तो ये नया बना। तो 1 0 0 पहला कॉलम कंप्लीट,
ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर अपने आप पापड़ कम बेलने पड़े कि 0 1 0, ओह यहाँ पे 0 बनाना है, मतलब इस कॉलम में सबसे पहले 1 बनाना था जो ऑलरेडी 1 है, तो इसको देखा 0 है, अब हमारा इस पर फोकस आ गया कि इसको हमें बनाना है 0। ठीक है, अब ये काम करेंगे यहाँ पर, तो ये है क्या अपना रो 3, कौन सा है, रो 3 पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाएंगे रो 3 पर, कि रो 3 में क्या एलिमेंट है, ये अपना 1, तो इसको यूज करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दे डायरेक्ट, कि रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्ट वो अपने को क्या मिल जाएगा, ये 0। तो लिखें पहले 1 0 -1, ये 0 0 बन चुका है, ये अपने पास, रुको इसको हटाते हैं, ये 1 0 1 -1 0 1 5। ठीक है, अब इधर ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। क्या ऑपरेशन लगाया है कि R3 में से R2 को डिवाइड करेंगे, R3 - R2, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 - 5 -2, R3 - R2, तो 3 - 5 -2 है ना। चलो यहां पर फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज लिख दे, 1/2 0 0, -5/2 1 0। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा ऐसे हो रहे, अरे मैम कितनी कैलकुलेशन है, बेटा आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर था ऑपरेशन, इधर इस पर लगाएंगे रो 3 - रो 2, रो 3 - रो 2, तो देखो 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 5/2, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। ठीक है, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 0 में से 1 को किया -1, और ये प्लस 5/2 इंटू ए। अब आओ 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको 1 बनाना है, बताया था ना कि पहले एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरे कॉलम में, अब सबसे पहले इस कॉलम में मुझे 1 बनाना है, तो क्या लगाएंगे कि रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, कि रो 3 को डिवाइड करेंगे -2 से, क्या कि इसको -2 से डिवाइड करो तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर इस कॉलम में इधर आ जाए, 1 0 0 -1 0 1 5। अब पूरी R3, पूरी रो 3 को 2 से डिवाइड करें, ये तो 0 है, ये 0 है, अरे भाई तुम भाग रहे क्यों, और इधर -2 को -2 से डिवाइड किया तो इट इज 1। तो इधर अब यहाँ पर 1/2 0 0, -5/2 1 0। अब रो 3 को मैंने क्या बोला था, रो 3 को -2 से डिवाइड, तो दिस इज -5/4, अरे इसको -2 से डिवाइड करेंगे 1/2, इसको -2 से डिवाइड करेंगे -1/2। देख लो सारा जो इम्पैक्ट है वो किधर आता है, इधर वाली पर, यही तो अपना कन्वर्ट होने वाला है ना ए इनवर्स में। इधर हमारा फोकस था आई बनाने पर 0 1 0, और ये बन गया ये 1, अब इन दोनों को 0 बनाने का है, तो इन दोनों पे आपस में एक ऑपरेशन दिख रहा है सीधा, कि R1 पर ऑपरेशन लगा दे कि R1 + R3, भाई इसको इसमें जो ऐड कर देंगे 0, इन पर कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला, तो ये 0 बन जाएगा, फिर ये बचेगा, यहाँ पर ए था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R3 को ऐड करेंगे, तो देखो 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे डायरेक्ट 0। ठीक, बाकी का ऐसे थे 0 1 5 0 0 1 इक्वल टू, अब इधर ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि रो 3 और रो 1 को ऐड करना है, इन दोनों रोज को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है। सो दिस इज 1/2 और दिस इज -5/4, इन दोनों को ऐड कर दें, 1/2 -5/4। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 1/2 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -1/2, इधर ए, बाकी का एज इट इज लिख दे, -5/2 1 0, -5/4 1/2 -1/2। ठीक है,
अब देखो इधर हमें आई बनाना था ना, 0 1 0 0 1 0 0 0, इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस हेल्प। जिस कॉलम में हमारे पास 1 होगा उसी की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या लिखेंगे, ऑपरेशन क्या लिखेंगे कि R2 का जो 5 है उसके लिए कि R2 में से 5 इंटू R3 करके सब्ट्रैक्ट कर दें, R2 माइनस 5R3, कि इस R2 में से इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कहते हो दोस्तों, करना स्टार्ट करते हैं काम। ये 1 0 0 इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि इधर 5 का मल्टीप्लाई तो 0 0 माइनस 0 0, इधर 5 का मल्टीप्लाई कोई चांस ही नहीं है 0, तो 1 माइनस 0 1, ठीक है। 5 माइनस 1 इंटू 5 ये 0, इसी को बनाना था 0 0 1 एज इट इज। अब आ जाओ, हमारा यहाँ पर पूरा फोकस R2 पर रहेगा, इसको हमें आराम से ऑपरेशन लगाना है। ये ऊपर वाला एज इट इज रख दो, तो यहाँ से 4 मैंने एलसीएम लिया तो 2 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। ये है 1/2, ये है माइनस 1/2, ठीक, ये ए बाहर। अब क्या लगाना है, अब यहाँ पर काम करना पड़ेगा कि ये इसके एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला एलिमेंट है -5/2, है ना, यहाँ पर -5/2 -5 इंटू R3 तो विच इज -5/4, ये काम करना है। ये यहाँ वाला एलिमेंट आएगा, इसको कैलकुलेट कर ले। -5/2 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, एलसीएम लिया -5/2 या 5/2 एलसीएम लिया -1 प्लस 5/2, है ना, 5/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 5/2 -1 प्लस 5/2, तो ये 3/2, तो ये बचेगा अपने पास 15 डिवाइड बाई 4। क्या ये बात समझ में आ गई? जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगाया था सेम ऑपरेशन यहाँ पर, तो ये R2 है, तो R2 में से इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, तो -5/2 -5 इंटू -5/4, तो ये मिल गया 5/2 कॉमन, -1 ये अपना प्लस, तो ये आ गया अपना 5/2, क्योंकि 5/2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से बच गया ये 3/2, तो दिस इज 15/4। सिमिलरली ऑपरेशन लगाएंगे इधर 1 माइनस 5 इंटू 1/2, R2 माइनस 5 R3, तो ये कितना मिलेगा -3/2, -3/2। लास्ट ये बच गया, तो यहाँ पर 0, अरे ये 0 है, -5 इंटू R3 का कौन सा एलिमेंट है -1/2, तो कितना मिल गया अपने को 5 डिवाइड बाई 2, और ये एलिमेंट एज इट इज लिख दो -5/4, ये कुछ भी नहीं है, ना प्लस ना माइनस, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। ये तो 15/4 ही आया, यहाँ पर ये मिल गया +5/2, ठीक है, और यहाँ पर -5/4 माइनस प्लस 1/2 और -1/2, दैट्स इट। आराम से फोकस करो, आपके सामने क्या बन के आ चुका है, ये I बन गया, तो हमारे सामने आ चुका है I इज इक्वल टू B इंटू A। ये I है, ये A लिखा है, इसको B नाम दे दिया, और मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन में लिखाया था कि ऐसे कुछ मिलता है, सो B इज इनवर्स ऑफ A। तो B हमारा क्या निकला है, मैट्रिक्स लिखेंगे वहां से, B मैट्रिक्स का निकला है -3/4 15/4 -5/4, 1/2 -3/2 1/2 -3/2, और ये है 1/2, और ये है -1/2 -1/2, और यहाँ पर कितना था 5/2। तो ये जो मैट्रिक्स है दैट इज इनवर्स ऑफ ए। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, नहीं भी बोलेगा, सो दिस इज द मेथड दैट वी हैव टू फाइंड आउट क्या इसका इनवर्स। तो ये हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके इसका इनवर्स कैलकुलेट किया है,
आई नो इट्स अ लिटिल लेंथी क्वेश्चंस और इनको करने का तरीका भी अपने को समझना पड़ेगा, तभी हम इनको बहुत इजीली कर पाएंगे। आप इसको ट्राई करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अपने को आनी चाहिए, और मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगी फिर अगली क्लास में, और अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली हमारा सिलेबस जो है एंड हो गया, बट क्वेश्चंस करना बाकी है। सो नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, PYQs भी करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी क्वेश्चन बेस्ड है, पूरी क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, तो ये क्वेश्चन हमने किया। तो सबसे पहले आई ए इक्वल टू आई ए लिखा, आई लिखा, ए एज इट इज। इधर इसको पहले 1 बनाना है, 0 0, और रो ट्रांसमिशन लगाते लगाते हमने हर रो में पहले 1, सॉरी हर कॉलम में पहले 1 फिर 0 यहाँ पे बनाए, ये पूरा आई निकल गया। तो आई इक्वल टू बी ए, तो ये जो बी लिखा है विच इज योर बी, क्या है हमारा बताओ, बी हमारा इनवर्स है इस मैट्रिक्स का। इसी क्वेश्चन को आप कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, जो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन ट्राई करो, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी, ठीक है, तभी आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। और साथ के साथ हम यहाँ पर भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इधर भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स का इधर भी अपने को इनवर्स ही कैलकुलेट करना है। तो आप एज एन होमवर्क इसको ले लो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सी डी इक्वल टू ए भी दे रखा है, कह रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स डी, तो आप आराम से देखना कि किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने जो आज की क्लास में काम किया है कि वो काम कितना इंपॉर्टेंट था। तो अपने को ट्रांसमिशन करने हैं, अपना इनवर्स निकालने के लिए 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन किया उसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, एंड नेक्स्ट क्लास वुड बी योर लास्ट क्लास ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, वो लास्ट क्लास रहेगी मैट्रिक्स को ले करके, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग से और PYQs सारे मिक्स करके करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। करना क्या है, जो अभी तक हमने जितना पढ़ा है सारा कुछ आप रिवाइज करके आएंगे, तभी तो इंटरेस्ट आएगा भाई। सब कुछ आता है तभी तो मजा आता है ना काम करने में। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।